आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसका पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 देखने के लिए आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये है जिस वीडियो का पार्ट 2, ठीक है ना। मेरा मोबाइल गर्म हो गया था इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। वो गर्म होकर बंद हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम इसकी क्रोमेटोग्राफी, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 की समझ नहीं आएगी। पार्ट 1 लाजमी देख लेना। इसको हमने बाहर निकालना है इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक से। इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक से हमने इस ग्लास को इसको हमने बाहर निकाल देना है ऐसे। जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला, इस ग्लास प्लेट को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पर मिक्सचर ले लेना है। मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट जो से हैं वो ये बन जाएंगे। एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। और यहाँ तक करके मिक्सचर का ये क्या है, ये बेस लाइन है। और ये क्या है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है। बेस लाइन क्या होती है कि जहाँ पर मिक्सचर आपका एग्जिस्ट करता है, यानी कि बेस लाइन के ऊपर आपने मिक्सचर जोन सा है जिसके कंपोनेंट्स को अलग करने हैं, ऐसा मिक्सचर कि जिसके कंपोनेंट्स को आपने अलग करना है, वो बेस लाइन के ऊपर आएगा। और सॉल्वेंट फ्रंट क्या जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि जोन सा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहाँ तक मूव किया है, ठीक है ना। वो सॉल्वेंट फ्रंट जाहिर कर रहा है। ये इसकी तारीफ़ें थी, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर सॉल्वेंट फ्रंट से बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक का फासला है जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से ये मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से ठीक है ना, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ये हमने फासला जो सा, ये सारे के सारे ऊपर फासले लिखे हुए हैं। 3 सेंटीमीटर इसका है। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। इसका है जी 3 सेंटीमीटर फासला। इसका है जी कोई 6 सेंटीमीटर। उधर बैठ। इसका है जी फासला कोई 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तीसरे कंपोनेंट का फासला है बेस लाइन से। दूसरे कंपोनेंट का फासला है जी बेस लाइन से मिक्सचर के, वो है जी 6 सेंटीमीटर। और पहले वाले कंपोनेंट का मिक्सचर के पहले वाले कंपोनेंट का फासला बेस लाइन से वो है जी 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये सारा के सारा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही है आफ्टर कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी करने के बाद, अब मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया हुआ कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी, ये सारा का सारा आपने पार्ट 1 लाजमी देखना। पार्ट 1 नहीं देखा आपको समझ नहीं आएगा। द क्रोमेटोग्राम जो सा आपने बाहर निकाला है, ये ग्लास प्लेट वाला, ये क्रोमेटोग्राम जो शीशे की बनी हुई ग्लास प्लेट है, इसको आपने बाहर निकाला हुआ है। इसके ऊपर स्टेशनरी फेज़ है, यह आपने याद रखना है। इसके ऊपर स्टेशनरी फेज़ ही है, ऐसे करके ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ है। इसके ऊपर स्टेशनरी फेज़ किसकी है, वाटर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। क्रोमेटोग्राम को हम बाहर निकाला है। क्रोमेटोग्राम को हमने ड्राई करना है। हमने एक ऐसा सॉल्वेंट लेना है मोबाइल फेस के तौर पर कि जो जल्दी से ड्राई हो जाए। हमेशा याद रखना कि जब भी क्रोमेटोग्राफी आपकी कंप्लीट हो गया, मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स अलग हो गए हैं, तो अब हमने ग्लास प्लेट को बाहर निकालना है। ग्लास प्लेट को बाहर निकालने के बाद फ़ौरन ही जो इसने थोड़ा बहुत सॉल्वेंट जो सा इसके ऊपर लगा होगा, ये मोबाइल फेज़ वाला जो सा सॉल्वेंट है, थोड़ा बहुत इसके ऊपर लगा होगा, वो सारा का सारा जल्दी से इवेपोरेट हो जाना चाहिए। टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम ज़्यादा देर तक वो इवेपोरेट होता रहता है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपकी क्रोमेटोग्राफी डिस्टर्ब हो सकती है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इन द केस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ स्पॉट।
यानी कि स्पोर्ट की विजुअलाइजेशन, यानी कि जो से 3 स्पोर्ट्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्पोर्ट जोन से होते हैं, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो आपको स्पोर्ट जोन से होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, यानी कि ये जोन से फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट हैं ये विजिबल हो गया, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ बड़ी तफसील से। एक तो होता है कि आपके स्पोर्ट जोन से नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको दिस स्पोर्ट इज़ विजिबल। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी आती है द स्पोर्ट इज़ इनविजिबल, तो आपने क्या करना है, तो फिर आपने इनविजिबल हैं तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने विजुअलाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। विजुअलाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करने के बाद विजुअलाइजिंग एजेंट का फ़ायदा क्या होता है कि वो स्पोर्ट्स को ज़ाहिर करवा देता है, ठीक है ना। विजुअलाइजिंग एजेंट का स्प्रे मारना है, अगर आपको स्पोर्ट नहीं नज़र आ रहे तो विजुअलाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके आपने स्पोर्ट को ज़ाहिर करवा देना है ऑन ग्लास ट्यूब, ऑन ये जो उनसी ग्लास प्लेट है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल एक था अमाइनो एसिड, एक स्पोर्ट है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है जी अमाइनो एसिड, दूसरा है अमाइनो शुगर, तीसरा आपको कंपोनेंट आपको शो हो रहा है। 2 कंपोनेंट आपको शो नहीं हो रहा है, एक अमाइनो एसिड है और एक अमाइनो शुगर है। इन दोनों को शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम निन हाइड्रोजन का स्प्रे मारते हैं, तो फिर आपको शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है। फिर उसके बाद आगे है जी RF वैल्यू। अब हम RF वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 3, 6 और 8 RF वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। अब हम रिटार्डेशन फैक्टर कोई कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। RF वैल्यू का फार्मूला हमें पता है कि RF इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द component फ्रॉम बेसलाइन, और फिर उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोन सा सॉल्वेंट है, वो जोन सा आपने सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है मोबाइल फेज वाला, बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। यानी कि सॉल्वेंट जोन सा आपने ट्रैवल किया है, ये जो सा सॉल्वेंट है, ये जो सा नीचे सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट ने ये जो सा मोबाइल फेस के तौर पर यूज़ हो रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसने कितना मूव किया है इस ग्लास प्लेट के ऊपर बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक, वो वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब हम RF वैल्यू निकालते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर। RF वैल्यू फॉर कंपोनेंट ए के लिए सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट फॉर बेस लाइन पर जो सा कंपोनेंट होगा उसकी, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऊपर हमने ए कंपोनेंट, किसकी बात करने जा रहे हैं, ए कंपोनेंट, तो ए कंपोनेंट का फासला इस बेस लाइन से वो लिखना है, ऊपर 3 है, और नीचे हमने लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी। सॉल्वेंट ने इस ग्लास प्लेट पर जब इसने मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स इस ग्लास प्लेट पर अलग करवाए थे, वो जो सा डिस्टेंस होगा वो बेस लाइन से सॉल्वेंट लाइन के दरमियान होगा, यानी कि बेस लाइन और सॉल्वेंट लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 10 है, वो नीचे आ जाएगा। ये आता है जी 0.3 जब आप इसको हल करते हैं। अब हम RF वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। RF वैल्यू ऑफ फॉर बी के लिए हम क्या करेंगे, हम बी कंपोनेंट का फासला फाइंड आउट करेंगे बेस लाइन से, यानी कि बेस लाइन से बी कंपोनेंट का फासला मालूम करने जा रहे हैं। ये बी कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट का फासला बेस लाइन से किस कंपोनेंट की, मिक्सचर के किस कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं, बी की, तो बी कंपोनेंट का ही बेस लाइन से फासला मालूम करने जा रहे हैं। वो कितना है जी, वो है जी इतना 6 सेंटीमीटर। तो 6 को ऊपर रखेंगे और नीचे आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, तो सॉल्वेंट ने कितना फासला तय किया है 10, तो ये आ जाएगा 0.6, ठीक है ना। फिर उसके बाद RF वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है फॉर सी के लिए हम क्या करेंगे, सी कंपोनेंट का बेस लाइन से फासला कितना है, सी कंपोनेंट का बेस लाइन से फासला है जी 8, और कितना
जोन सा मोबाइल फेस के तौर पर सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है CCl4, उसने ग्लास प्लेट पर बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आ जाएगा नीचे 10। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इस तरीके से हमने तीनों के तीनों यानी कि मिक्सचर के तीनों के तीनों कंपोनेंट्स की RF वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है ना। RF वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली और RF वैल्यू जो सी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। RF वैल्यू जो सी होती है वो गुड RF वैल्यू एग्जिस्ट करती है 0.1 से लेकर 0.8 तक। ये गुड RF वैल्यू जो सी होती है इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। समझ आ गया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।